बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल के नाम पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। एफआईआर वापस लेने की मांग, नहीं तो होगा आंदोलन। मौत के आंकड़े छिपाने के सवाल पर दर्ज की गई है एफआईआर। सेवा दल ने भी जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने घरों के सामने लगाए काले झंडे। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन द स्पॉट लगेगी कोविड वैक्सीन। शहरी क्षेत्र में स्लॉट बुकिंग के आधार पर होगा वैक्सीनेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने हो रहे हैं प्रयास। विधायक विसेन ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। पीजी महाविद्यालय पहुंचकर वैक्सीनेशन की देखी व्यवस्थाएं। कोई भूखा न रहे इसलिए खिला रहे भोजन। जरूरतमंदों को उपलब्ध कराते हैं खाना। प्रतिदिन 500 से अधिक के लिए होती है सेवा। पुलिस जवानों को देते हैं पौष्टिक पेय पदार्थ। कोरोना काल के दौरान मानव सेवा में जुटे सेवाभावी लोग। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ पर भाजपा सरकार द्वारा की गई एफआईआर का कांग्रेस जन पुरजोर विरोध कर रही है। गुरुवार को जिले के सभी कांग्रेसी विधायक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष के साथ ही ब्लॉक अध्यक्षों एवं वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर वापस लिए जाने की मांग रखी। इस दौरान कांग्रेस जनों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता की आवाज को उठाने का प्रयास किया, जिसे भाजपा सरकार दबाते हुए एफआईआर दर्ज करा रही है। महामहिम राज्यपाल के नाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को सौंपे गए इस ज्ञापन में बताया गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय जहां मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को प्रदेश के नागरिकों के लिए ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवाइयां, बेड, हॉस्पिटल एवं डॉक्टर्स की प्रथम प्राथमिकता के तौर पर व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार यह नहीं कर पाई। स्वास्थ्य केंद्रों एवं आर्थिक मोर्चे पर सरकार विफल हुई है। कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों के गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा प्रदेश सरकार को सही आंकड़े की जानकारी देने कहा गया था, क्योंकि जिस परिवार में भी महामारी से मुखिया की मृत्यु हो गई है उसे शासन की योजनाओं का लाभ एवं आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने द्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ ही पुलिस में एफआईआर दर्ज करी है, जो कि संवैधानिक रूप से पूर्णतः गलत है। ज्ञापन में आगे कहा गया कि बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कांग्रेसी कमलनाथ पर की गई एफआईआर का पुरजोर विरोध करते हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हैं। अगर भाजपा सरकार इसे वापस नहीं लेगी तो सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर दर्ज कराई गई एफआईआर निराधार है। सरकार मौत के आंकड़े प्रदेश भर में छिपा रही है। बालाघाट जिले में ही नगरपालिका के आंकड़े कुछ और होते हैं और सरकारी आंकड़े कुछ और। इसी को कमलनाथ ने उठाया है। साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन, दवाइयों की कमी पर सवाल किया तो एफआईआर दर्ज कराई गई। अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। शिवराज सिंह जी द्वारा जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी के ऊपर एफआईआर जो की गई है, झूठी है, निराधार है। स्वयं तो खुद कोरोना में इतने सारे उनके आंकड़े देख लो। जबलपुर में 57 की कोरोना पद्धति से अग्नि संस्कार हुआ और रिपोर्ट क्या जाती है कि कोरोना से सिर्फ 7 व्यक्ति सिर्फ मारे। इस तरह से पूरे देश, हम बालाघाट जिले में वही है। रोज़ हमारे जो नगर पालिका के आंकड़े देखो तो 25-26 रोज़ जो दाह संस्कार होते थे और हमारे सिर्फ मात्र 5-7 किस दिन इस तरह से रिपोर्ट जाती थी। तो पूरे मध्य प्रदेश भर में जो आंकड़े छिपाने का काम जो शिवराज सिंह सरकार ने की,
और इस बात को अगर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस तरह से इस बात को उठाया कि प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं और सारी व्यवस्था नहीं हो रही, तो इसमें इनको कौन सी ये कि झूठा FIR करके उनको दबाने का प्रयत्न जो कर रहे हैं, उसके लिए हम सब लोगों ने आज अपना ज्ञापन दिया है कि FIR वापस लो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतर करके पुरजोर विरोध करेगी। लांजी विधायक हीना कांवरे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महामारी के इस दौर में राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठकर कार्य किया है ताकि योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। सरकार द्वारा मौत के आंकड़े जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसकी सच्चाई सामने लाने कांग्रेस मैदान में है। गलत तरीके से FIR की गई, उसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में जो है FIR वापस लेने के लिए ज्ञापन दे रही है। जिस तरीके से इस कोरोना काल में आदरणीय कमलनाथ जी ने राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर मध्य प्रदेश की सरकार की हर परिस्थिति में कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने मदद की है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, सभी तरह उन्होंने इस पार्टीगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम किया है, राजनीतिक द्वेष को दूर रखकर काम किया। उसके बावजूद जिस तरीके से कोरोना का थोड़ा सा संक्रमण जो भी कम हुआ है, उस बीच जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने मिलकर जो है उनके FIR वापस लेने के लिए ज्ञापन किया है। दीदी, बालाघाट जिले की बात की जाए तो 57 मौतें जो है ऑफ रिकॉर्ड बताई जा रही है और 1 लाख रुपए जो है दिए जाने हैं, तो अगर 57 लोगों को ही दिए जा सकते थे अभी तक के, तो कांग्रेस इसी बात को तो जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि आपने अभी तक जो भी योजनाएं बनाई हैं वो आप योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बना लेते हैं, लेकिन उसका लाभ उस जिस व्यक्ति के लिए योजना बन रही है उसको मिलना चाहिए। इस बात का इंटेंशन कांग्रेस पार्टी का होता है और अभी जो आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं वो आप और हम लोग सब जानते हैं कि सारे आंकड़े जो है वो झूठ दिखाए जा रहे हैं। उसी आंकड़ों की सच्चाई उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में आई है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी, लांजी विधायक हीना कांवरे, कटंगी विधायक तामलाल सहारे, बैहर विधायक संजय उइके, पूर्व विधायक मधु भगत, AIC सदस्य पुष्पा बिसेन के साथ ही कांग्रेस जनों में अनूप सिंह बैस, सुनील पालीवाल, कैलाश साहू, रहीम खान, अंजू जायसवाल, श्याम पंजवानी, पवन कांवरे, अशोक डहरवाल, शेषराम रांगडाले, अनिल कसार, निर्मल सोनी, सौरभ लिल्हारे सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश सहित जिले में धीमी पड़ी कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार अब तेज हो सकती है। राज्य शासन के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग प्रणाली में पुनः परिवर्तन किया गया है, जिसके बाद 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को इसका अधिक लाभ होगा। 18 से 44 साल के युवाओं की ऑन द स्पॉट बुकिंग कर टीकाकरण कराए जाने के असमंजस का शासन ने निराकरण कर दिया है। जारी आदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि शहरी क्षेत्र में स्लॉट बुकिंग के आधार पर ही 18 से 44 साल के युवाओं का टीकाकरण किया जाएगा, जबकि 28 मई से ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रों पर ऑन द स्पॉट बुकिंग से 18 से 44 साल के युवाओं का टीकाकरण हो सकेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप ने बताया कि शासन के नवीनतम निर्देशों के अनुसार 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 28 मई से जिला मुख्यालय बालाघाट को छोड़कर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड वैक्सीन का टीका ऑन द स्पॉट लगाया जाएगा। जिला मुख्यालय बालाघाट में कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के लिए पूर्व की तरह ऑनलाइन पंजीयन कराने के बाद स्लॉट बुक कराना होगा। डॉक्टर उपलप ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के लिए 28 मई से ऑनलाइन पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 44 वर्ष के लोग अपना आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोविड वैक्सीन का टीका लगवा सकते हैं। टीकाकरण केंद्र पर एक दिन में उतने ही लोगों को टीका लगाया जाएगा जितना उस केंद्र का लक्ष्य निर्धारित है। टीकाकरण केंद्र पर उस केंद्र को एक दिन में दिए गए लक्ष्य से अधिक लोगों को टीका नहीं लगाया जाएगा। कल 25 तारीख को नाइट में हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें 28 से जो शहरी क्षेत्र है बालाघाट, उसमें 100% ऑनलाइन पंजीयन के तहत वैक्सीनेशन किया जाएगा 18 से 44 तक। लेकिन हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र की सीमा से बाहर, वहाँ पे से जो 18 से 44 का हमारा सत्र रहेगा, वो निर्धारित जितना हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तो पूरा ऑन द स्पॉट से लगवाया जाएगा। इसमें विशेष बात ये है कि जो भी सत्र हमारा रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में, वो जितना लक्ष्य है उतना ही लगेगा, उससे ऊपर नहीं लगेगा।
सर दूसरा संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल में चल रहे थे, वो कोई चीज़ टीकाकरण इससे प्रभावित हुआ? नहीं, संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो हड़ताल पर चल रहे हैं, इससे वैक्सीनेशन तो प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन में हमारे पास जो है पूर्व में भी वैक्सीनेशन था, हमारा जो 70-80% अमला था जो वैक्सीनेटर थी वो हमारी एएनएम ही थी। तो नियमित एएनएम जो है हमारी, उनके द्वारा हम जो है वैक्सीनेशन कार्य करवाया जा रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है। इधर 27 मई को बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पीजी महाविद्यालय पहुंचकर कोविड वैक्सीनेशन का जायजा लिया। इस दौरान यहां वैक्सीन लगाने पहुंचे नागरिकों से विधायक बिसेन ने चर्चा भी की। इस दौरान कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने आए लोगों से चर्चा कर उन्होंने बताया कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस टीके से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्षेत्र में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भवन में कोविड के वैक्सीनेशन का काम चालू है। 18 साल से 44 वर्ष की एक श्रेणी में 44-45 से लेकर के इसके ऊपर 2 कक्षों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। मैं बालाघाट नगर पालिका के वार्ड जो 33 है उन क्षेत्र में रहने वाले उन सभी नगरवासियों से अपील करता हूँ कि अपना पंजीयन कराएं। जो यूथ है 18 से ऊपर वाले उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और जो 45 साल से ऊपर के उनको ऑफलाइन इंजेक्शन लगेंगे, तो आप आकर के इंजेक्शन लगवाएं, अपना वैक्सीनेशन लगाएं और कोविड के जो संक्रमण से मुक्ति पाएं। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब भी उपस्थित थे। मानवता पर महामारी का प्रकोप हावी हुआ तो सेवाभावी लोगों ने असहाय और जरूरतमंदों के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए और उन्हें परेशानी के इस दौर में अपनी ओर से राहत पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। ऐसे ही सेवाभावी लोग कोई भूखा न रहे, इसके लिए भोजन उपलब्ध करा रही हैं। शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी द्वारा भूखों को भोजन कराने के लिए रसोई शुरू की गई है। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था, तब प्रतिदिन 15 से 20 लोगों को खाना खिलाने से शुरू किया गया यह सेवाभावी कार्य अब 500 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराने तक पहुंच सका है। प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है। जो यहाँ तक आ सकते हैं वे यहीं भोजन पाते हैं और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन जो नहीं आ सकते उन्हें वहीं भोजन पहुँचा कर दिया जाता है। सेवाभावी कार्य असहाय और जरूरतमंदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में चौक चौराहों पर तैनात पुलिस जवानों को भी पौष्टिक पेय पदार्थ प्रदान किया जा रहा है। सेवाभावी कार्य में जुटे सौरभ अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अपने माता पिता की प्रेरणा से यह कार्य शुरू किया था। पहले 15 लोगों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसमें विस्तार होते हुए अब 500 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये हमारे पिताजी की प्रेरणा से हमने शुरू किया था, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा है जिसकी वजह से हर किसी को कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, कोई किसी वजह से जूझ रहा है, किसी को खाने का नहीं मिल रहा है। कि हम लोगों के लिए हमारे पिताजी ने और हमारी माताजी ने काम शुरू किया है, जिसके में हमारा जो शुरुआत हुई थी उसमें तो हम 2-4 किलो यानी लगभग 10-15 लोगों के हिसाब से हम लोग पहले स्टार्टिंग करी थी। आज हम लोग 600 से 700 लोगों का खाना प्रतिदिन बना रहे हैं और 600-700 लोगों को प्रतिदिन खिला रहे हैं। भाई साहब, वो ऐसा है कि जो कोविड पेशेंट है या जो मरीजों के परिजन आए हुए हैं जिनको किसी कारणवश खाना वगैरह नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए हम फिर जो एक टिफिन व्यवस्था है वो हमने अलग शुरू करी है, जिसमें हम उनको वहाँ पर ले आकर दे देते हैं। कुछ लोग यहाँ आकर भी ले लेते हैं, दोनों ही तरीके से हैं। और बाकी पुलिस वालों का तो ऐसा हिसाब कि वो दिन भर वो भी हमारी सेवा में लगे हुए हैं, तैनात है वहाँ पे। तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक छोटा सा पहल उनके लिए भी किया कि हम रोज़ उनको आम पन्ना हो गया या मठा हो गया, ये इस टाइप के कुछ जो पौष्टिक पेय पदार्थ होते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य सही रहे, वो चीज़ हम रोज़ प्रोवाइड कराते हैं। वैक्सीनेशन के लिए उमड़ रही भीड़ को लेकर कुछ गणमान्य नागरिकों ने यहां प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। यहां पहुंचे नगर के कुछ गणमान्य नागरिकों का मानना है कि वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन स्तर पर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के न होने से दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। मामले में दामोदर नामदेव ने बताया कि आज वह वैक्सीनेशन के लिए पीजी महाविद्यालय पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वैक्सीनेशन के लिए यहां किसी भी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है।
वैक्सीनेशन के पहले प्रशासन द्वारा यहां लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। वहीं कोविड टेस्ट के लिए भी किट न होने की बात कही जा रही है। लगभग 2-2 घंटे धूप में खड़े रहकर नागरिक कोविड टेस्ट करा रहे हैं, जिसके बाद कोविड टेस्ट कराने के बाद वैक्सीनेशन के लिए भी काफी देर तक लाइन में लगना पड़ता है। साथ ही ना ही यहाँ वृद्धों के बैठने की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शहर में वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की आवश्यकता है। ये एक समस्या है कि यहाँ वैक्सीन जो लगाना जा रहा है, इसमें सोशल स्टैंडिंग ये आप स्वयं देखा कि इसमें 500-700 लगातार एक से दूसरे चिपके लगी हैं और लाइन से बच्चे जो है 18 वर्ष बाद जो बच्चे आ रहे हैं उनको बच्चों को कहीं किट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उपलब्ध ये बोल के बाहर कर दे रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है इनका कराने का। यहाँ आप भीड़ देखिए, आप स्वयं देखिए यहाँ पे भीड़ इस पर। यहाँ कौन से काउंटर पे यहाँ पर भीड़ लगी हुई है जहाँ पे नियंत्रित नहीं है? जहाँ अपना कोविड टेस्ट हो रहा है वहाँ पे भी देख लीजिए आप। वहाँ पे पहले सिस्टम नहीं था, अभी बोलते कोविड टेस्ट करिए। कोविड टेस्ट करा रहे हैं बच्चे लोग बेचारे, जिनके मेरे नहीं बच्चे, जिनके बच्चे आ रहे हैं। और सामने यहाँ अंदर जाकर देखिए आप, वहाँ पे कोई जरा सा भी वो नहीं है। 4 दिन बैठ गए, 4 दिन 500-700 दिन में 4 दिन क्या कर लेगा आदमी। और भी कोविड सेंटर और अपने टीकाकरण सेंटर प्रशासन द्वारा खोले गए थे। यहाँ तो है एक खोला गया है। अभी खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी आए थे, देख के चले गए चिल्ला के। ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ है, ना किसी को बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। यहाँ आप स्वयं देखिए, प्रकार की कोई व्यवस्था ना बैठने। अभी आप कब से आए यहाँ पर वैक्सीन लगवाने? मैं तो अभी 2 घंटे हो गए। क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ा पहले? नहीं, वो बच्चे लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग कर रहे हैं इसमें। बच्चे लोग कर रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है इसमें, सोशल स्टैंडिंग है ही नहीं। सबसे मेन चीज़ तो ये चीज़ है, इसको देखो। ये गवर्नमेंट खुद बोलती है करिए, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई करने वाले नहीं, बैठने को नहीं, पानी पीने को नहीं है। आदमी लाइन छोड़ता है तो उसका नंबर कट होता है। कांग्रेस सेवा दल ने प्रदेश भर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर दर्ज की गई एफआईआर का विरोध जताया है। साथ ही कोरोना काल में परेशान हुए लोगों को राहत देने के लिए 5 सूत्री मांगों को लेकर अपने घरों के सामने काले झंडे लगाए हैं और प्रदेश की भाजपा सरकार की निंदा की। जिला सेवादल अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे के आह्वान पर जिले के सभी सेवादल पदाधिकारियों ने गुरुवार को अपने घरों के सामने काले झंडे लगाए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ पर दर्ज की गई एफआईआर का विरोध था। साथ ही सेवादल ने 5 सूत्री मांगे सरकार के समक्ष रखी, जिसमें कोरोना काल में आर्थिक रूप से परेशान लोगों को राहत देने की मांग की है, जिसमें बेतहाशा बिजली बिलों में राहत देते हुए 2 माह का बिजली बिल माफ करने, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों की फीस माफी एवं दिहाड़ी मजदूरों को 5,000 रुपये की सहायता राशि और महंगाई पर रोक लगाए जाने की मांगे शामिल है। बताया गया कि एफआईआर वापस लेने सहित सभी मांगों को लेकर प्रदेश भर के साथ ही जिले के 500 से अधिक सेवादल कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लहराकर विरोध दर्ज कराया है। सेवादल जिलाध्यक्ष सौरभ लिल्हारे ने बताया कि भाजपा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर झूठा अपराध दर्ज किया है। इसी का विरोध प्रदेश भर के सेवादल कार्यकर्ता काले झंडे घरों में लगाकर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में परेशान लोगों को राहत देने के लिए 5 बिंदुओं को लेकर सेवादल जुटा हुआ है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि विगत दिनों मध्य प्रदेश की निकम्मी सरकार के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर में जो झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, वो सबसे बड़ी मांग को लेकर आज कांग्रेस सेवा दल के सभी साथी, सभी ब्लॉक के साथी आज अपने अपने घरों में झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों ने 5 बिंदु पर मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है, जिसमें हमारी सबसे पहली मांग है कि कमलनाथ जी के ऊपर में जो झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसे वापस लिया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वो है कि जो विगत 2 महीने से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी है, इसी को देखते हुए संपूर्ण प्रदेश वासियों का 2 महीने का बिजली बिल माफ़ होना चाहिए। तीसरी जो हमारी मांग है उसमें यह है कि स्कूल कॉलेज के बच्चों की भी फीस माफ़ की जाना चाहिए। साथ ही चौथी हमारी मांग है कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनको 5,000 की सहयोग राशि इस लॉकडाउन जैसी स्थिति पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाना चाहिए। और अंतिम मांग है कि जो महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, महंगाई पे रोक लगाने के लिए उचित कदम सरकार के द्वारा उठाए जाना चाहिए। लगभग कितने कार्यकर्ता हैं आपके जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है? घर पर रहकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? लगभग आज संपूर्ण बालाघाट जिले के कांग्रेस सेवा दल के द्वारा अलग अलग अपने अपने घरों में झंडा लगाया गया, जो हम लोगों ने आकलन लगाया। लगभग 700 कार्यकर्ता सेवा दल के
ने आज अपना विरोध प्रदर्शन कर सोशल मीडिया में फोटो वीडियो के माध्यम से विरोध प्रकट किया है। कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ पर झूठी शिकायत दर्ज की है, जबकि कोविड से प्रदेश में लाखों लोगों की मौत हुई है, जिसे स्वीकार करने में भाजपा हिचक रही है। सरकार चाहती है कि अधिक लोग बढ़ेंगे तो ज्यादा मुआवजा देना न पड़े। प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने इसे उठाया तो उन पर एफआईआर दर्ज करने का काम किया जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने काला झंडा बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक झूठी शिकायत दर्ज की गई है, जबकि सारा प्रदेश जानता है कि प्रदेश के अंदर में मौत के आंकड़े क्या है। और आदरणीय कमलनाथ जी ने इस मुद्दे को उठाया और जब उन्होंने बताया, इस हकीकत को खोला, इस हकीकत से पर्दा हटाया कि पूरे प्रदेश के अंदर में कोविड के चलते लाखों लोगों की मौत हुई है, जिसको स्वीकारने में भारतीय जनता पार्टी हिचक रही है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए डर रही है कि कहीं मृतकों के आंकड़े बढ़ेंगे तो उन्हें ज़्यादा लोगों को मुआवजा ना देना पड़े, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी आंकड़े छुपाने का काम कर रही है। और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो बौखलाकर उन्होंने माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है। हम सब कांग्रेस जन इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे ज़िले में सेवा दल द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 400 से 500 कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में झंडा बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है और आज जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, सेवा दल के माध्यम से आज हमने यह काला झंडा बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। एआईसी सदस्य पुष्पा बिसेन का कहना है कि प्रजातांत्रिक देश में देश के हालात जानने का हर किसी को अधिकार है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह प्रयास किया तो क्या गलत है? मौत के आंकड़ों को उजागर किया जाए कि कितनी मौतें कोविड से हुई हैं और किसकी लापरवाही से हुई हैं। साथ ही एफआईआर वापस ली जाए। जिस तरह से कोरोना में अभी लाखों लोगों की मौत हुई है, यदि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने मौतों के आंकड़ों को उजागर करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है, तो क्या गलत किया है? उन्हें मौत के आंकड़े उजागर करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि जितनी मौतें हुई हैं उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अनाथ हो गए हैं, बहुत लोगों को आवश्यकता है। आज इस महामारी में काल के गर्त में लोग समा गए हैं। तो हम कांग्रेस के लोग इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ के ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? क्या उन्हें सच्चाई जानने का अधिकार नहीं है? क्या मध्य प्रदेश की जनता को सच्चाई जानने का अधिकार नहीं है? मौत के आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? तो ये मौत के आंकड़े उजागर किए जाए ताकि जनता भी जाने कि मध्य प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं और मौत किसकी लापरवाही से हुई है। यह सारी चीज़ जानने के जनता को पूर्ण अधिकार है। और आज हमारे कांग्रेस जन इस बात के लिए सब कटिबद्ध हैं कि मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर जो एफआईआर दर्ज की उसे वापस लिया जाए। इसी के तहत आज हमारे सेवा दल के साथियों ने पूरे जिले में अपने घरों में काला झंडा लगा करके विरोध प्रदर्शित किया है। और उनकी भी यही मांग है कि हमारे कमलनाथ जी पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे वापस किया जाए और मौतों के आंकड़ों को उजागर किया जाए। कटंगी सेवा दल अध्यक्ष मनीष चौकसी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भाजपा द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। कोरोना काल में सही बात उठाई, उसे दबाए जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कि आज नगर कांग्रेस जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सौरभ लोधी के निर्देशन में एवं प्रदेश अध्यक्ष रजनीश ठाकुर के आदेश अनुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में सेवा दल द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि विगत कुछ दिनों से 2 दिन पूर्व से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनलगल आरोप लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो सही बात उजागर की कोरोना काल को लेके, उसको दबाने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और कमलनाथ जी पर मामला दर्ज करने के लिए शासन पर दबाव बनाया जा रहा है। लालबर्रा पांढरवानी सरपंच अनीश खान ने कहा कि कांग्रेस एफआईआर का विरोध करती है। भाजपा कुंठित मानसिकता से कार्य कर रही है। जबरदस्ती से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर की गई है, जिसकी निंदा करते हैं। कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उन पर एफआईआर दर्ज की है उसका पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है
और भारतीय जनता पार्टी जो है कुंठित मानसिकता से कार्य कर रही है। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको जो है ज़बरदस्ती से उनके खिलाफ में FIR दर्ज की है। हम लोग उसकी निंदा करते हैं। वारासिवनी नगर में गुरुवार की सुबह मेन रोड स्थित दादाबाड़ी के पास एक बर्तन दुकान में आगजनी की घटना में दुकान संचालक को लाखों का नुकसान हो गया। घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से घटित होने की जानकारी दी जा रही है। घटना के बाद अन्य व्यवसायियों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। हालांकि नगरपालिका के अमले ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। गुरुवार को वारासिवनी नगर में श्रीराम मेटल्स बर्तन दुकान में आग लग जाने से दुकान में रखे लाखों रुपये के बर्तन जलकर खाक हो गए। आग लगने का पता तब चला जब सामने स्थित एक किराना दुकान के संचालक ने दुकान के अंदर से धुआं उठता हुआ देखा, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी अन्य व्यवसायियों को दी। आग लगने का पता जैसे ही लोगों को लगा, वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद इसकी जानकारी नगरपालिका के फायर अमले को दी गई। मगर दुकान के अंदर आग इतनी भयानक थी कि फायर अमले की टीम को आग बुझाने के लिए पहले दुकान का शटर तोड़ना पड़ा, जिसके बाद फायर अमले की टीम द्वारा आग पर काबू पाया जा सका। अगर समय रहते घटनास्थल में फायर अमले की टीम न पहुंचती तो वहां स्थित अन्य दुकानें भी आग की चपेट में आ जाती। मगर इस आगजनी की घटना से दुकान मालिक का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना के समय वहां जनप्रतिनिधि सहित राजस्व व पुलिस विभाग भी मौजूद रहा। घटना के प्रत्यक्षदर्शी संगम मोदी ने बताया कि वह अपनी दुकान में ग्राहकों को सामान दे रहा था, तभी उसकी नज़र सामने स्थित बर्तन दुकान में गई तो वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद मैंने इसकी जानकारी वहां के लोगों और फायर अमले के साथ दुकान मालिक को दी। मौके पर पहुंचा और फायर अमले के द्वारा आग पर काबू पाया गया। सर मैं दुकान के सामने था, मेरी दुकान के सामने सागर मंदुरकर मेरा दोस्त है, उसकी शॉप है। मैं अचानक दुकान शॉप बंद करके बाहर खड़ा था, जैसे ही देखा तो इसकी सागर की दुकान से धुआं थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। मैंने तुरंत सागर को फ़ोन किया, सागर 5 मिनट में आया। उतने में फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, फायर ब्रिगेड भी तुरंत वहाँ से आई और जैसे तैसे हमने मशक्क़त से पहले पानी डालने की कोशिश की पाइप से बाजू से, पर आग काफ़ी बढ़ गई थी तो हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंची और जैसे सागर पहुंचने के बाद हमने फायर ब्रिगेड से पानी डलवाए। आग बढ़ने की इससे हमने फिर शटर खोलने की कोशिश की, पर शटर काफ़ी गर्म था। ये कैसे लगी आग की कुछ जानकारी है? ये मेरे हिसाब से तो शायद शॉर्ट सर्किट है। ये वायर भी वहाँ पे पार्किंग हो रही थी, ऐसा हमको देखने में समझ में आया। तो जिस समय आग लगी उस समय दुकान में कोई था क्या? नहीं, दुकान में कोई नहीं, दुकान में ताला लगा था सामने से और आग की लपटें काफ़ी तेज़ चल रही थी अंदर। कितना नुकसान हो कुछ अंदाजा है? अब वो तो सागर भाई बता पाए। मामले में बर्तन दुकान संचालक इंदुलकर ने बताया कि हमने किराए से दुकान ली है। अभी लॉकडाउन के कारण कुछ महीने से दुकान बंद थी। अचानक मुझे सुबह 8 बजे कॉल आया कि आपकी दुकान में आग लगी है। मैं तुरंत ही घर से अपनी दुकान आया, मगर जब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया था। इस आगजनी की घटना से 10 से 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पता नहीं, लॉकडाउन के पहले तो लॉकडाउन से दुकान बंद थी। अभी आसपास पड़ोसियों का फ़ोन आया तो मैं घर से उठ करके आया तो देखा तो आग लगी हुई थी। कैसी आग लगी है कुछ जानकारी है? शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, कंफर्म नहीं है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा आपके? 14-15 लाख रुपए। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।